हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट। आज हम देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस, फिर सेल्स, ग्रीन प्लांट, ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, ये सब हमने कवर कर लिया था। फोटोसिंथेसिस का हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में हम स्टार्ट करते हैं द लीव्स अदर दैन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। हमने क्या पढ़ा था कि जो लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं केवल वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। नो स्टूडेंट्स, सभी लीव्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो अदर प्लांट्स की लीव्स होती हैं जैसे रेड कलर की, ब्राउन कलर की, ये जो होती हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन ये क्लोरोफिल क्या होता है, छिपा हुआ होता है, जिसके कारण ये दिखाई नहीं देता है, मतलब पता नहीं चलता है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। इन पत्तियों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। You often see slimy green patches in pond and other segment water bodies। आपने कहीं पे भी पानी इकट्ठा देखा होगा आपने। सेगमेंट मतलब इकट्ठा, जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है ना, वहाँ वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड है, इन जगहों में रिवर्स है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज़ आपने देखे होंगे। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो यहाँ पे जनरली अधिकतर क्या कर जाते हैं, छोटे जीव ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं जिन्हें हम एल्गी कहते हैं। ये एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं। काई वगैरह जिन्हें हम हिंदी में काई कहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे जैसे आप लोगों के घर में कोई टंकी वगैरह है तो वहाँ पे रोज़ का पानी गिरता है, रोज़ वहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर सा कुछ जम जाता है, वो होता है एल्गी। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव दैम द ग्रीन कलर। और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाने के कारण ही ये ग्रीन कलर का होता है। जैसे अभी हमने बोला था ना कि क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों के अंदर, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो ग्रीन कलर की नहीं होती, रेड कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। रेड क्लोरोफिल, ब्राउन क्लोरोफिल ऐसे पाए जाते हैं। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि क्लोरोफिल क्या करता है, सन की एनर्जी को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के कारण ही वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है। यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बना किससे, कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इनमें तीन चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट है कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये क्या करता है, ये अदर फूड का जो कंपोनेंट्स होता है, फूड के अंदर जो घटक होते हैं, भोजन के अंदर जो घटक पाए जाते हैं, उन्हें उपयोग में लेने का काम करता है। सिंथेसाइज मतलब उन्हें कंबाइन करने का काम करता है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है। नाइट्रोजीनियस जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, विच कंटेन नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रॉम वेयर टू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। आखिर ये प्लांट फिर लाते कहाँ से, ऑब्टेन कैसे करते हैं, प्लांट नाइट्रोजन को ऑब्टेन कैसे करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। आप सबको पहले से पता है कि हमारे एयर में नाइट्रोजन विद्यमान है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन हमारे सबसे ज़्यादा हमारे एयर में प्राप्त होता है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो हमारे एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को प्लांट सीधे नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उन्हें वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सॉइल दैट
certain bacterias that convert gases nitrogen into a unable form and release into the soil। तो इसको इस जो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है, जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचाने का काम एक तरह का बैक्टीरिया करता है। जो बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? वो सॉइल में पाया जाता है, वो सॉइल के अंदर सॉइल में पाया जाता है। फिर सॉइल से वो हमारे इन्वायरमेंट से सीधे वो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से सीधे नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे प्लांट्स तक पहुंचा दिया जाता है, रूट्स के द्वारा प्लांट्स तक पहुंचा दिया जाता है। These soluble form are observed by the plants along with water। और किसके द्वारा जाता है? हमारे सॉइल से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और फिर वो नाइट्रेट वाटर के थ्रू कहाँ पहुँचा दिया जाता है? प्लांट्स तक पहुँचा दिया जाता है। Also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। आपको पता है जो फार्मर होते हैं तो वो सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊपन प्रदान करने के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग करते हैं। इन दिस वे द प्लांट fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents। plant can then synthesize components of food other the carbohydrates such as protein and fats। इस तरह प्लांट्स को पूरी मात्रा में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उतनी मात्रा में उसे नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है और वो सिंथेसाइज करके फूड बनाते हैं और उस फूड में कार्बोहाइड्रेट एंड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि नाइट्रोजन, प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त हुआ। प्लांट को नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से प्राप्त नहीं होता है, बैक्टीरियाज उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो नाइट्रेट वाटर के थ्रू प्लांट्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब कुछ और तरीके होते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के। अभी तक हमने पढ़ा कि प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स इट मीन्स कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बट देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो फिर आखिर जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं करते हैं, अपना भोजन बना ही नहीं पाते हैं, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं, जीते कैसे हैं और कैसे वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच एज प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। लाइक ह्यूमंस, जैसे हम ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, हम सब भी किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम क्या हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसी तरह जो प्लांट होते हैं उनका जो दूसरा मोड होता है, अदर मोड्स होता है, वो होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दूसरों पर आश्रित रहना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों के न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं और सर्वाइव करते हैं। लुक एट द फिगर 1.5। अब हम फिगर 1.5 देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये फिगर 1.5 है। इस फिगर 1.5 में आपके क्या दिखाया गया है? कसकूटा, जिसे हम अमर बैल भी कहते हैं। इसके बारे में बताया गया है जो हम अभी पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, look at the figure 1.5. Do you see yellow tubular structure twining around the stem and branches of a tree? आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रीज़ होती है, उसके ऊपर एक येलो कलर का एक स्ट्रक्चर, येलो कलर की एक बेल सी लटकी हुई होती है, जो चारों तरफ वो बेल उस ट्री के चारों तरफ फैली हुई होती है, जैसे कि हमारा फिगर 1.5 में दिखाया गया। दिस इज़ अ प्लांट
कॉल्ड कस्कुटा। वो कौन सा प्लांट है? वो है कस्कुटा का प्लांट, या फिर हम उसे अमरबेल कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा, वो ग्रीन कलर का नहीं होता, लाइट येलोइश कलर का होता है। अब येलो कलर का है तो हमें नॉर्मली समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है ही नहीं, तो इट टैक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। तो वो रेडीमेड फूड प्लांट से प्राप्त करता है। जो रेडीमेड फूड प्राप्त करता है, जैसे ट्री है, ये ट्री आपको दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये ट्री है, इस ट्री पे ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, देखिए बेल्स से सारे इस ट्री के ऊपर पूरी तरह से फैली हुई है। तो ये क्या है? एक बेल है, इसे हम अमरबेल कहते हैं। ट्री है और ट्री के ऊपर ये अमरबेल फैली हुई है। तो ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ये जो ये ट्री है, ये ट्री जब अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना भोजन बनाएगा तो रेडीमेड फूड को कौन ऑब्जर्व कर लेता है? ये कस्कुटा ऑब्जर्व कर लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड ए होस्ट। जो प्लांट इसके ऊपर है, जिस प्लांट के ऊपर ये अमरबेल है, उसे हम होस्ट कहते हैं। होस्ट इट मीन्स इसके ऊपर रहना। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, और जो होस्ट होता है इस कस्कुटा को वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। और इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। तो ये पैरासाइट प्लांट है अमरबेल। अगर आपसे कोई पूछता है कि वन एग्जांपल बताइए कि पैरासाइट प्लांट का, तो आप आसानी से बता सकते हैं कस्कुटा। आर वी एंड द अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट फॉर द प्लांट्स। ऐसे और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं प्लांट्स की तरह। यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विद द टीचर। आप ओके स्टूडेंट, आगे हम देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। हैव यू सीन एंड हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। आपने कभी सोचा है कि प्लांट भी एनिमल्स खाते हैं? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं। देयर आर ए फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप इट मीन्स पकड़ने का काम करते हैं और उन्हें आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। सच प्लांट में बी ग्रीन और द सम अदर कलर। कुछ प्लांट ग्रीन होते हैं, फिर भी वो अदर, कुछ प्लांट अदर कलर के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप देखिए ये 1.6 में एक फिगर बना हुआ है। ये फिगर, ये प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन भी है लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पिक्चर के जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। पिक्चर इट मीन्स घड़े के समान संरचना है ना। देखिए स्टूडेंट, ये घड़े के समान की संरचना है जिसके ऊपर एक लिड, यहाँ पे ये देखिए घड़े जैसी संरचना बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसके यहाँ पे ये लिड लगा हुआ है। ये लिड इट मीन्स ढक्कन, ये ढक्कन जैसी एक संरचना है। इस प्लांट को हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट structure is modified part of the leaf. It apex the leaf form in a lid which the open and close the mouth of the picture. ये जो lid है ये open and close, ये दोनों काम करता है, open होने का और close होने का। ये lid open और close होता रहता है। Inside the picture there are the hair which is the directed downward. When the insect land the picture, the lid close and the trapped insects get into the hair. The insect is digested by the digestive juice secreted in the picture. Such insect eating plant are called insectivorous plant. जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर एक पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम घड़ा कहते हैं। यहाँ पे एक लिड वाली संरचना है, स्ट्रक्चर है। लिड इट मीन्स ढक्कन। जब यहाँ पे कोई इंसेक्ट आके बैठता है, एज कोई भी इंसेक्ट्स हो सकता है, कोई भी कीट मकोड़े हो सकते हैं, जब इसके ऊपर आके बैठते हैं तो इसे अपने आप एहसास हो जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट आके बैठ। जैसे ही इंसेक्ट इसके पास आके बैठता है तुरंत के तुरंत ये जो लिड होता है अपने आप क्लोज हो जाता है। जैसे ही ये क्लोज होता है और इंसेक्ट अंदर की तरफ चला जाता है और वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है और डाइजेस्टिव जूस निकाल लेता है जो उसे प्रोवाइड हो जाता है। इस तरह के जो प्लांट होते हैं उन्हें हम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट कहते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इट मीन्स इंसेक्टिवोरियस प्लांट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंसेक्टिवोरियस प्लांट तो आप आसानी से बता सकते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट. It is possible that such plants do not get the required nutrients from the soil in which they grow.
आखिर ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वो जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो उन्हें सॉइल से नहीं मिल पाती है, सॉइल पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए उन्हें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए कुछ और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट्स इन्हें इंसेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। बूझो बूझो कंफ्यूज है। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन, पिक्चर प्लांट ग्रीन होता है एंड कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करता है, देन व्हाई डज फीड एन ऑन इंसेक्ट, फिर वो क्यों इंसेक्ट्स को खाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया रीज़न क्या है कि वो सॉइल से पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें जितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो सॉइल उन्हें नहीं दे पाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान भी वो अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इस तरह के प्लांट को हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं।